स्वागत है आप सभी लोगों का केमिस्ट्री डॉन की क्लास में, जिसका थीम है वन क्वेश्चन अ डे कीप्स योर प्रॉब्लम अवे। और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन, उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन का। और आज हम जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं वह है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mmHg। यानी आपको प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दिया हुआ है। 50 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। तो इससे ये पता चल रहा है कि इसमें नॉन वोलाटाइल वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, और वो हमारा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। तो 50 ग्राम ऑफ यूरिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, इज डिजॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। कहता है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग गिवन। मोलर मास ऑफ यूरिया आपको दिया हुआ है 60 ग्राम पर मोल, और वाटर का मोलर मास आपको दिया है 18 ग्राम पर मोल। चलिए देखिए, क्वेश्चन में भी आपको रिलेटिव लोअरिंग टर्म मेंशन कर दिया गया है, तो इससे साफ साफ पता चल रहा है यह क्वेश्चन जो है वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर बेस्ड है। तो यह है हमारा इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1.9। चलिए अब हम इसको करते हैं सॉल्व, कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो आपको बताया है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबकी वैल्यू प्रॉपर लिख लेनी है। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, तो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर या प्योर सॉल्वेंट कह लो, हम उसे पी नॉट ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है वेपर प्रेशर फॉर प्योर सॉल्वेंट। ये आपको दिया है 23.8 mmHg, मिलीमीटर ऑफ Hg। कोई टेंशन नहीं लेना कि इसको बार में कन्वर्ट करना है, एटीएम में या पास्कल में कन्वर्ट करना है। प्रेशर जिस यूनिट में दिया गया है उसी यूनिट में आप कैलकुलेट कर लें। वेरी गुड। 50 ग्राम ऑफ यूरिया, तो मास ऑफ सॉल्यूट, हम इसको WB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। WB क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट है। यहां पर सॉल्यूट हमारा क्या है, यूरिया। तो ये हमारा दिया गया है 50 ग्राम। और यहीं पर साथ के साथ हम इसका मोलर मास ऑफ यूरिया लिख लेते हैं। MB इज व्हाट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी यहां मोलर मास ऑफ यूरिया जो आपको 60 ग्राम पर मोल दिया गया है। फिर उसके बाद यहां अगर हम देखें तो हमें दिया गया है 850 ग्राम ऑफ वाटर, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट जिसे हम WA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 850 ग्राम है। और मोलर मास ऑफ वाटर जो हमारा है MA, ये आपका दिया गया है 18 ग्राम पर मोल। तो ये हो गया 18 ग्राम पर मोल। तो ये इसकी वैल्यू दी गई है। अब यहां पर क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन दिस सॉल्यूशन। दैट मीन्स आपको इसका PS कैलकुलेट करना है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा। ठीक है, तो ये होता है न्यूमेरिकल बनाने का बेहतर तरीका कि सबसे पहले आप जो जो वैल्यूज गिवन है प्रॉपर यूनिट के साथ उसे लिख लीजिए, क्या कैलकुलेट करना है उसको भी आप राइट डाउन कर लीजिए। इससे पता चल जाएगा फॉर्मूला हमारा क्या यूज होना है। चलिए ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं जरा और देखते हैं। तो अब हमारे यहां फॉर्मूला जो यूज होगा वो क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हम इसका क्या यूज करने वाले हैं, फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें हम जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है P0A माइनस PS अपॉन P0A। चूंकि यहां गिवन मास वगैरह ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट गिवन मास के रिलेशन में इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो वैसे तो ये हमारा क्या होता है, काई बी के बराबर होता है, और काई बी को ही अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। तो ये हमारा बनता है फॉर्मूला। ठीक है, तो 850 ग्राम ऑफ वाटर है। देखिए 850 ग्राम ऑफ वाटर, इसका अगर हम 2% निकालें तो 2% ऐसे हो जाएगा हमारा। तो 2×5=10 के सुनात में 1, 2×8=16 और 1 17/10, और ये करेंगे तो लगभग 17 ग्राम हमारा निकल के आता है, अगर 250 इसका 850 का 2% निकालें। अब ये हमने क्यों निकाला है, तो देखो कई जगहों पर हम ये इग्नोर कर देते हैं, इस पार्ट को हम क्या करते हैं, इग्नोर इफ सॉल्यूट, जो आपका सॉल्यूट है वो लेस देन 2% ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट हो, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है,
तो सॉल्वेंट का जो मास हो उसका अगर हमारा 2% से कम आता है सॉल्यूट का मास, तो देखो सॉल्वेंट का मास 850 था, उसका 2% निकालते हैं तो हमारा कितना आता है, तो 2% हमारा आता है 17 ग्राम के आसपास। ठीक है, तो दिया कितना गया है 50 ग्राम, तो ये तो 2% से कहीं ज्यादा है, तो कहता है लेस देन 2% होता तब आप इसको इग्नोर करते, लेकिन ये तो 2% से ज्यादा है, इसलिए इस पार्ट को इग्नोर मत कीजिएगा। अगर कहीं कोई आपको इसे इग्नोर करके सॉल्व कर के दिखाया है तो समझ जाओ कि वहां आपके आंसर्स गलत आने वाले हैं। तो बस ये कॉन्सेप्ट, एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा कि वी विल इग्नोर the number of moles from denominator part in relative lowering of vapor pressure solution if the mass of solute is less than 2% of mass of solvent और मे बी mass of solution, किसी के भी साथ कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहां इग्नोर नहीं करना है। चलिए बहुत बढ़िया, तो अब हमारा फॉर्मूला हो गया, तो पी नॉट ए हमारा कितना दिया गया है, तो ये आपका किधर है 23.8 mm, तो 23.8 माइनस पीएस तो हमें निकालना है अपॉन 23.8 इज इक्वल टू डब्ल्यू बी आपको दिया गया है 50 अपॉन 60, फिर यहां आपका हो जाएगा 850 अपॉन 18 प्लस 50 अपॉन 60, हमें इसे सॉल्व करना है। तो यहां पर अब हम अगर देखते हैं इसको सॉल्व करके, तो चलिए थोड़ा सा हेल्प लेते हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, तो यहां तो अभी आप फिलहाल हम ऐसे ही लिख के चलते हैं 223.8 माइनस पी एस अपॉन 223.8 इज इक्वल टू, यहां पर सपोज करो, चलो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ठीक है, तो इधर एलसीएम अगर हम ले लेंगे तो ऊपर आप अभी फिलहाल ऐसे ही रख लो 5/6 अपॉन ये हमारा MCQ 8 LCM सॉरी 18 ही हो जाएगा। तो 18 अगर होगा तो यहां पर आपका हो जाएगा ये 850 प्लस यहां हो गया 6 तिया 18 और 5 तिया 15, ये हो जाएगा। तो अब ये हमारा इसको, इस पार्ट को अगर हम एक्सपेंड करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/6 इंटू 18 अपॉन, इसको सम करके नीचे, ये हमने थोड़ा सा नीचे के डिनोमिनेटर को ऊपर ले गए, ऊपर के डिनोमिनेटर को नीचे ले आए, तो 850 प्लस 15 हमारा हो जाएगा ये 865, 6 3 जा 18 हो जाएगा। चलिए हम इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 3 जा हमारा 15 हो गया डिवाइडेड बाय 865, तो ये हमारा जो पार्ट है, ये पार्ट ये सॉल्व होके आ रहा है 0.017, तो 0.017, तो 0.017 और इधर हमारा ये पार्ट लगा हुआ है। तो अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 23.8 माइनस पी एस अपॉन 23.8 इज इक्वल टू 0.017, ये आया था। अब ये यहां डिवीजन में है, उधर ले जाओ, बहुत ही सिंपल, तो 23.8 माइनस पी एस इज इक्वल टू 0.017 इंटू 23.8, तो 0.017 इंटू 23.8, ये हमारा आ गया 4046। चलिए, तो 23.8 माइनस पी एस इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं 0.4, अब पी एस को उधर भेजेंगे प्लस या माइनस, तो यानी कि ये पी एस इज इक्वल टू हो गया 23.8 माइनस 0.4, तो 23.4 mmHg, तो हमारा ये आंसर आ गया 23.4 mmHg। वेरी गुड।